वो प्रभु से श्रद्धा भाव नहीं रखता है तो हमें अंदर से उसका बिल्कुल किसी तरह का सम्मान, प्रियता ये नहीं रखनी। अगर हम तनिक भी सम्मान देंगे तो वो हमारे पास बैठेगा, हमारे कानों में जो नहीं पड़ना चाहिए ऐसे शब्द सुनाएगा। अगर हम प्रियता रखते हैं तो उसका असत भाव हमारे पर आक्रमण करेगा। जो जितना निर्लिप्त अर्थात ममता रहित, आसक्ति रहित है, वो उतना ही परमार्थ में सुदृढ़ भाव से चल पाएगा। जहां प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए वेद का भी त्याग है, लोक की त्याग की क्या बात। अपनी उपासना को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान करके तन्मयता पूर्वक उसमें लगो तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही है जो अनेक रूपों में भास रहा है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने आराध्य देव की करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। नहीं समझ पाते अज्ञानी जन, इसलिए संग बहुत सोच समझ के किया जाए। किसी भी रूप में कुसंग हो सकता है। जो हमारी मति को हमारे इष्ट के नाम रूप लीला धाम सेवा स्वाध्याय इनसे विलग कर दे, वो भारी कुसंग, वो माया कुसंग फैला रही है। भक्ति का सत्संग, ज्ञान का सत्संग, अष्टांग योग का सत्संग, कर्म योग का सत्संग भगवान ने क्यों वर्णन किया? एक ही बात कह देते। अलग अलग मति है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वो साधना स्वीकार करेगा, पहुंचेगा उसी परमात्मा के पास। रसास्वादन का भाव विलग है, तत्व में नहीं। ये अज्ञानी जन एक पक्ष की बात जानकर अन्य पक्षों की अवहेलना और निंदा करते रहते हैं। ऐसे जनों की बात नहीं सुननी। जो साधन पक्ष में दृढ़ है वो सावधान रहे कि कहीं साधना का अहंकार ना आ जाए, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जो आश्रय पक्ष में दृढ़ है वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आराध्य देव उसको संभालते हैं। आश्रय पक्ष से जो साधना बनती बहुत ही परम पवित्र, सुदृढ़ और दैन्य होती है।